इस दौरान इन्फ्लुएंजा वायरस की दहशत, और आपको बता दें कि वायरस के अटैक से केदारनाथ जो यात्रा है वो पूरे तरीके से प्रभावित हो चुकी है। घोड़े खच्चरों में वायरस का अटैक, और ऐसे में यात्रा में घोड़े खच्चर पर 24 घंटे के लिए रोक लगी है और सचिव पशुपालन ने यात्रा पर रोक लगा दी है। घोड़े खच्चरों में संक्रमण बीमारी जो है ये हुई है, और इसी वजह से अब आखिरकार जो घोड़े खच्चरों से यात्रा कर रहे थे उस यात्रा पर फिलहाल अभी 24 घंटे के लिए रोक लगी है। तो घोड़े खच्चरों में यहाँ पर संक्रामक जो बीमारी है उसकी वजह से रोक लगी है, और इक्वाइन इन्फ्लुएंजा की जो वायरस है उसको लेकर यहाँ पर रोक लगाई गई है। वायरस के अटैक की वजह से जो घोड़े खच्चर हैं उनको अब फिलहाल आगे नहीं जाने दिया जा रहा, और इसी वजह से 24 घंटे के लिए घोड़े खच्चरों की वजह से यहाँ पर रोक लगा दी गई है। सचिव पशुपालन ने यात्रा पर रोक लगाई है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारी सहयोगी शुभांगी हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। शुभांगी, क्योंकि देखा था पिछली बार भी कि आखिरकार जिस तरीके से घोड़े खच्चरों में ये वायरस की पुष्टि हुई थी, अब एक बार फिर से इस वायरस की पुष्टि की वजह से अब 24 घंटे के लिए फिलहाल यात्रा पर रोक लगा दी गई है। बिल्कुल, देखिए हम लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से घोड़ों के बीच जो है ये इक्वाइन इन्फ्लुएंजा जो है ये लगातार फैलता हुआ नजर आ रहा है। 4 अप्रैल से अगर 30 अप्रैल की तक की मैं बात करूं तो 16,000 घोड़ों के टेस्ट जो है वो करवाए गए थे, जिसमें से 152 घोड़े इसको लेकर पॉजिटिव पाए गए थे। हालांकि उसके बाद उनका क्वारंटाइन किया गया, लेकिन ये बीमारी जो है लगातार बढ़ती जा रही है, जिसको देखते हुए कुछ दिन पहले जो है पशुपालन सचिव वो रुद्रप्रयाग पहुंचे थे। उन्होंने जो स्थिति है वहां पर जायजा लिया, और वहां की स्थिति इतनी अभी खराब चल रही थी क्योंकि लगातार ये संक्रमण बढ़ रहा था। ऐसे में उन्होंने ये फैसला लिया कि अब 24 घंटे तक घोड़े खच्चरों के संचालन पे रोक लगी रहेगी। और ऐसे में आप देखिए केंद्र से और हरियाणा से एक टीम भी उत्तराखंड आ जा रही है जो इन घोड़ों की अब जांच करेगी, और जो संदिग्ध मौतें हुई हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि रविवार को करीब 8 घोड़ों की मौतें हुई और सोमवार को 6 घोड़ों की मौतें हुई। ऐसे में हरियाणा और केंद्र से आज एक टीम यहाँ पहुंच रही है जो इन तमाम संदिग्ध मौतों की जांच करेगी और किस तरीके की बीमारी है इनके टेस्ट भी किए जाएंगे। और अगर पाया जाता है कि इक्वाइन इन्फ्लुएंजा है या कोई अदर तरीके का कोई बैक्टीरियल कोई बीमारी इनके अंदर उपज रही है या जो संक्रमित हो रही है, तो उसके बाद बताया गया है कि उनको क्वारंटाइन किया जाएगा और केवल उन्हीं घोड़ों का संचालन होगा जो पूरी तरीके से फिट पाए जाएंगे और जिनका टेस्ट जो है वो नेगेटिव होगा। ऐसे में उनकी टेस्टिंग की, उनके जांच के लिए स्पेशल टीम यहां पर आ रही है, और विभाग जो है वो भी इस वक्त सक्रिय है। और 24 घंटे तक कहीं ना कहीं पर्यटकों को थोड़ा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि सबसे ज्यादा संचालन वहां पर घोड़े खच्चरों का होता है, और जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं, जो बच्चे आ रहे हैं, वो घोड़े खच्चरों का इस्तेमाल जरूर करते हैं केदारनाथ धाम पहुंचने तक। ऐसे में 24 घंटे तक थोड़ी परेशानी जरूर पर्यटकों को हो सकती है, लेकिन ये संक्रमण और ज्यादा घोड़ों के बीच ना फैले, इसीलिए ये कदम जो है वो उठाया गया है। और उनके टेस्टिंग के बाद जो भी घोड़े इस बीमारी से हटकर होंगे, जो संक्रमण नहीं फैलाने वाले होंगे या फिर जिनको बीमारी नहीं होगी, उनको संचालन के लिए भेजा जाएगा, और ये मौतों के आंकड़े में कमी आए इसको लेकर पशुपालन विभाग लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रहा है। बिल्कुल शुभांगी, लेकिन जब यात्रा शुरू होने से पहले सीधे तौर पर स्टॉल भी बनाए गए थे, और ऐसे में जांच करने की बात भी कही जा रही थी कि यात्रा शुरू होने से पहले सभी जो घोड़े खच्चर हैं उनकी जांच होनी चाहिए। आखिरकार पिछली बार की तरह इस बार ये वायरस जो है वो अटैक नहीं करे, लेकिन बावजूद उसके शुभांगी यही तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं कि आखिरकार ये जो वायरस है, अब आखिरकार क्योंकि टीम भी वहां पर पहुंचेगी, देखेगी कि आखिरकार इन्फ्लुएंजा वायरस है या फिर दूसरी बीमारी है, लेकिन ऐसे में आखिरकार घोड़ों में इतनी बड़ी संख्या में इस वायरस का फैलना वाकई में एक बड़ा खतरा। बिल्कुल, देखिए जब चारधाम यात्रा शुरू नहीं हुई थी उससे पहले ही पशुपालन विभाग ये कहता हुआ नजर आ रहा था कि हम लोग टेस्टिंग करा रहे हैं, और उस वक्त भी 400 से ज्यादा घोड़ों में ये संक्रमण जो है वो पाया गया था। हमने खुद पशुपालन मंत्री से इसको लेकर बातचीत की थी और उन्होंने बताया था कि ये 400 से ज्यादा घोड़े जो है वो संक्रमित पाए गए हैं, लेकिन इसमें कमी लाने के लिए लगातार विभाग द्वारा जो है कोशिशें की जा रही है। हालांकि अब क्योंकि यात्रा शुरू हो चुकी है, और जैसे मैंने बताया कि 4 अप्रैल से 30 अप्रैल तक 16,000 से ज्यादा घोड़ों का टेस्ट जो है इसका कराया गया, और उसमें कुछ सैकड़ों की संख्या में जो घोड़े थे वो इसमें पॉजिटिव संक्रमित पाए गए, जिसके बाद उनको क्वारंटाइन जरूर किया गया। लेकिन ये संक्रमण लगातार फैल रहा है। इसमें घोड़ों में कभी छींकने की, खांसने की, आंखों से पानी निकलना, नाक से पानी निकलना, इस तरीके के जो सिम्टम्स हैं वो देखे जा रहे हैं, और इससे कहीं ना कहीं एक से दूसरे घोड़े में बीमारी फैल रही है। हालांकि अभी पुष्टि ये नहीं हो पा रही है कि इक्वाइन इन्फ्लुएंजा है या फिर कोई बैक्टीरियल कोई इनको बीमारी हुई है, जो कि अब आज जब यहाँ पर टीमें पहुंचेंगी तो वो इसकी जांच करेंगी और स्थिति स्पष्ट होगी कि आखिर कौन सी बीमारी घोड़ों में चल रही है। और इसके बाद जो घोड़े संक्रमित होंगे उनको, उनके लिए अलग से क्वारंटाइन सेंटर बनाए जा रहे हैं जहां पर उनको रखा जाएगा। तो कहीं ना कहीं पशुपालन विभाग जो है अपने स्तर से तैयारी कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया शुभांगी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बात करते जहां